तो फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट प्लांट ब्रीडिंग पीडीएफ वी आर डिस्कसिंग। तो हम जो डिस्कस करने वाले थे वो है एक्टिविटी एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग। एक होता है नेचुरल एक्टिविटीज़ और एक होता है मैन मेड। तो नेचुरल एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे फर्स्ट है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन मीन्स जब हम वाइल्ड टाइप वैरायटियों को अपने ह्यूमन यूज के लिए ह्यूमन उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसे हम डोम अपने अ, उसे हम ह्यूमन के लिए यूज करने के लिए करते हैं, तो उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है जर्मप्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, हम जर्मप्लाज्म कलेक्शन करते हैं, वो सब नेचुरल होता है। और इंट्रोडक्शन, हम प्लांट का इंट्रोडक्शन करते हैं कि कौन सा प्लांट हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, और जो मैन मेड होता है, जो ह्यूमन क्या करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन, ए मीन्स इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनेटिक, ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। और एक म्यूटेशन भी करते हैं, ये भी आप याद रखना। और पॉलीपोलाइडी, ये ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ओलोपॉलीप्लॉइडी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक सोमे क्लोनल वेरिएशन, ये हम किस लिए करते हैं? वेरिएशन क्रिएट करने के लिए। डोमेस्टिकेशन, जर्मप्लाज्म इंट्रोडक्शन, ये नेचुरल द्वारा होता है। और जो हम सोमे क्लोनल वेरिएशन एंड पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये हम वेरिएशन करने के लिए। तो फर्स्ट है इसमें सिलेक्शन, एवोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, और ये नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिलेक्शन करते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, एवोल्यूशन लाते हैं, और फिर उसका हम मल्टीप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आर यू गॉट इट? इसे जो सोमे क्लोनल वेरिएशन होता है उस कैसे लाते हैं, इसके लिए हम जो इसमें यूज करते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, रिलेटेड टू सोमे क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वेरी इंपोर्टेंट एक्टिविटीज, इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, जो प्लांट ब्रीडिंग के इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, अब हम उनकी बात करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ राइस एंड व्हीट वेराइटी। ठीक है, तो जो फर्स्ट है कि इन व्हीट नॉर्मन ई बोरलॉग डेवलप सेमी ड्वार्फ वेराइटी derived from Japanese variety Norentine as as a as a source of as a source of uh, Norentine as a source of dwarfing gene। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी व्हीट में किसने डेवलप की थी? तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि नॉर्मन ई बोरलॉग ने डेवलप की थी। अब पूछेंगे वो कि नॉरेंटिन, व्हाट इज नॉरेंटिन? तो ये एक जापानीज वेराइटी है जिसमें से नॉरेंटिन एज अ सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन, जो कि एक ड्वार्फिंग जीन का सोर्स है। जैसे कि एग्जाम्पल है सोनेरा 63, सोनेरा 64, लर्मा राजू वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1963, led to development of कल्याण सोना एंड सोनालिका। ठीक है, क्लियर? तो आगे हम बात करेंगे। एक मिनट में कोई कलर चूज कर लूं, ये कलर ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इन राइज सेमी ड्वार्फ इन राइज
सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटी आर derived from DG Wujen dwarf early maturity variety of Japonica rice from Taiwan। जैसे इसमें पूछा जाएगा कि राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी किस जीन से डेवलप की, तो DG वुजेन ड्वार्फ, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये अर्ली मेच्योरिटी ऑफ जापानिका राइज फ्रॉम ताइवान, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये अर्ली मेच्योरिटी है और ये सब आप इसमें देख रहे होगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ TN1 ताइवान IR8 पेटा IRI पेटा एंड वंडर राइज फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी IRI फिलीपींस इंट्रोड्यूस इन इंडिया, ठीक है। कलर चलिए, तो नेक्स्ट है स्वामी सेमी ड्वार्फ वेराइटी आर लॉगिंग लॉगिंग रेजिस्टेंस फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव एंड हाई यील्डिंग। देखिए स्वामी ड्वार्फ वेराइटी क्यों जरूरत पड़ी हमें स्वामी सेमी ड्वार्फ वेराइटी की, क्योंकि ये वेराइटी आर लॉगिंग रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव एंड हाई यील्डिंग, ठीक है, ठीक है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे जो दूसरा पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट है, नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन केन की बार्बर एंड ES वेंकटरमन SBI कोयम्बटूर। SBI मतलब होता है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कोयम्बटूर में एस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिश है। तो सेकेरम ऑफिसिनम का क्रॉस किया हमने सेकेरम बारबेरी के साथ, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स, लिस्ट ऑफ रिलीज हाइब्रिड वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन इंडिया। जैसे हम बात करें मेज में कौन सी हाइब्रिड और टाइप ऑफ हाइब्रिड कौन सी ईयर में बनाया, तो ये फर्स्ट है गंगा 101, गंगा वन, गंगा वन एंड दिसेन रंजीत फर्स्ट हाइब्रिड। ये फर्स्ट हाइब्रिड है जो कि डबल क्रॉस से बनाई गई। किस सन में बनाई गई, 1961 में बनाई गई। और नेक्स्ट है कंपोजिट वेराइटी की बात करें हम, तो मंजरी है, विक्रम है, सोना है और विजय किसान PO1 NLD रेणुका कंचन एंड दायरा, ठीक है। तो ये मेज की वैरायटी है जो डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड से बनाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोरघम। सोरघम में CH1, ये वैरायटी आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि कौन सी वैरायटी कब बनी, कौन सी फर्स्ट वैरायटी है। CSH1 किसकी वैरायटी है, तो सोरघम, ये हमें याद रखना पड़ेगा। CSH1 सी फर्स्ट हाइब्रिड जो कि डेवलप की गई है। और मेल स्टीराइल लाइन कंबाइंड काफिर 60A, ठीक है, 1968 में बनाई गई सोरगम की जो मेल स्टीराइल लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट आपको जो ब्रीडिंग के स्टूडेंट है बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्बू क्यूम्ब्यू HB1 सिंगल क्रॉस
ये बाजरे की बात कर रहा है, ठीक है। सिंगल क्रॉस मेल स्टेराइल लाइन टिफ 23 1965। ये हम परमिलेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी पीएच B10 एंड 14, BG104, BK BK 560 also is variety of permeate। कास्टर में हम देखेंगे GCH3 सिंगल क्रॉस 1968, ये डेवलप की गई हैं, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉटन फर्स्ट हाइब्रिड। जो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि फर्स्ट हाइब्रिड इन कॉटन H4 विच इज फर्स्ट हाइब्रिड इन कॉटन। गुजरात 67 क्रॉस विथ अमेरिकन नेक्टेरिलिस सिंगल क्रॉस। गोपिसियम हर्सिटम इंट्रा स्पेसिफिक। ये याद रखना कि जो क्रॉस हुआ था वो इंटर स्पेसिफिक था या इंट्रा स्पेसिफिक, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक। कौन से ईयर में? 1917, ठीक है। और GK H1 गुडवेरी सगोना H1 KKH 464 इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड। वारा लक्ष्मी CBS 156 सावित्री जयालक्ष्मी इंटर स्पेसिफिक। गोपिसियम हर्सिटम और गोपिसियम बारबेडम से ये वैरायटी डेवलप की गई हैं इन सोरघम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। और गोपिसियम कॉटन DH7 ये देसी कॉटन हाइब्रिड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिजन पी। ये बहुत ही दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिजन पी इज अ ICPH 8 सिंगल क्रॉस GMS जेनेटिक मेल स्टेराइल 1991 में प्रोड्यूस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ऐसे इफेक्ट जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो इफेक्ट कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग में, जैसे जेनेटिक इरोजन। व्हाट इज जेनेटिक इरोजन? तो इसको समझिए क्या होता है। जेनेटिक में कमी आना, जेनेटिक में परिवर्तन आना, जेनेटिक्स में कमी आना। तो देखेंगे हम ग्रेजुअल लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम कल्टिवेटेड स्पीसीज एंड देयर वाइल्ड फ्रॉम एंड वाइल्ड रिलेटिव। मतलब कि लगातार उसमें वेरिएशन और कमी आ रही है। कल्टिवेटेड स्पीसीज, जो हम स्पीसीज को कल्टिवेट, वाइल्ड फ्रॉम द वाइल्ड रिलेटिव, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हेट्रोजीनियस लोकल वेराइटी बाय फ्यू डोमिनेंस मोर होमोजीनियस वेराइटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यूज ऑफ सिमिलर रिलेटेड वेराइटी एज पेरेंट इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ये भी एक कॉज है। और नेक्स्ट जैसे एग्जांपल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ T20 T20 rise led to disappearance of land races of Samba rise GEB24 from author Samba Konameni fine grain and quality rice. Are you understand my point? Okay. The next point is that narrow genetic basis. What is narrow? Narrow means less, come. Okay. Narrow genetic basis genetic vulnerability to pest and disease। जैसे कि हम बात करेंगे टिफ्ट 23A
बाजरा susceptible downy mildew, pea cytoplasm, maize susceptible to heli- helminthosporium. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनर डिजीज पेस्ट बिकम मेजर ड्यू टू इंटेंसिव रेजिस्टेंस ब्रीडिंग, आर टीबी, राइज टुंग्रो वायरस, ग्रीन मोड इन बंगाल ग्राम। ठीक है, अटेंस attainment of yield plateau, no more further increase in yield। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमेस्टिकेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज अंडर मैन मैनेजमेंट। देखिए डोमेस्टिकेशन का मैंने पहले भी बात किया था। व्हाट इज द मीन ऑफ डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। settling in rise was eliminate। इसको आप ऐसे समझिए, कोई गली में कोई कुत्ता घूम रहा है, अब आपने उसको पकड़ा और आपने अपने घर में लाए, उसको अच्छा खाना दिया, उसको आप उसकी केयर करने लगे, तो ये क्या किया आपने? उसका डोमेस्टिकेशन कर लिया। वाइल्ड जैसे हम कोई जंगल से कोई पौधा लाए और उसका हमने घर में लगा लिया, उसकी देखभाल की अच्छे से, उसको टाइम पे पानी दिया, सब कुछ फेवरेबल कंडीशन दी, तो दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। क्योंकि इसको हमने ह्यूमन मैनेजमेंट अपने देख रेख में इसको कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गॉट? नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट germplasm. What is the mean of germplasm? Germplasm sum total of hereditary material. Okay, suppose that someone asks to you what is the mean of germplasm, then what you give answer to him? You told him, you will told you will that you will say sum total of hereditary material. Example, all the allele of various gene present in a crop species and wild related। आपको जर्मप्लाज्म समझ में आया? सम टोटल ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, all the allele of various gene present in a crop species and wild relative। germplasm consist of 5 टाइप। देखिए germplasm कितने प्रकार का होता है? germplasm होता है कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप। एक होता है लैंड रेसेस, फर्स्ट इज लैंड रेसेस, एंड सेकंड इज एब्सोल्यूट वेराइटीज, इम्प्रूव्ड वेराइटीज, रिसेंट पास्ट, और थर्ड इज वेराइटीज इन कल्टीवेशन, ब्रीडिंग लाइन्स, वाइल्ड फॉर्म एंड वाइल्ड रिलेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड रेसेस। लैंड रेसेस प्रिमिटिव कल्टीवर्स, primitive cultivars, high level of genetic diversity, disease pest, broad genetic space, less uniform or low yielders is called land races। land races का मतलब क्या होता है? उसमें हाई लेवल ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाए, ब्रॉड जेनेटिक बेस हो, लेस यूनिफॉर्म हो और लो यील्डर हो। ठीक है, तो दिस इज द कॉज ऑफ लैंड रेसेस। ऑब्सोल्यूट कल्टीवर्स, जो ऑब्सोल्यूट कल्टीवर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि improved variety of recent past replaced by new varieties, or wheat variety K68, K65, PB 591, traditional tall before a Mexican wheat, attractive green color and good chapatis making। तो जो ऑब्सोल्यूट कल्टीवेशन होते हैं उसमें क्या होता है? इम्प्रूव्ड वेराइटी, रिसेंट पास्ट,
replaced by new varieties, wheat varieties K68, K5, PB 591, traditional tall before Mexican wheat, attractive. Modern cultivars, currently cultivated high yielding variety. Modern cultivars, currently cultivated high yielding varieties. Currently cultivated high yielding varieties, high yielding potential, uniformity, parent in ब्रीडिंग प्रोग्राम, नैरो जेनेटिक बेस, ठीक है, लो एडेप्टेबिलिटी। आर यू गॉट इट? नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांस ब्रीडिंग लाइन। व्हाट इज द मीन ऑफ एडवांस? एडवांस मीन्स टू द प्री रिलीज प्लांट डेवलप बाय प्लांट ब्रीडर, नॉट येट रेडी फॉर रिलीज। इसे कहते हैं एडवांस ब्रीडिंग लाइन। जो प्री रिलीज लाइन होती हैं, प्री रिलीज प्लांट डेवलप बाय प्लांट ब्रीडर। प्लांट ब्रीडर जो प्लांट जो रिलीज होने से पहले डेवलप करता है उसे प्री रिलीज या एडवांस ब्रीडिंग लाइन कहते हैं। अभी तक ये रेडी नहीं है फॉर द रिलीज। ओके। वाइल्ड फ्रॉम ऑफ कल्टीवर स्पीसीज, वाइल्ड स्पीसीज which crop species were directly drive high degree of resistance. Next है wild relative. What is the mean of wild related? It include all other species which are related to the crop species by descent during their evolution. ठीक है। 7 है म्यूटेंट gene pool distribution in rice and Norin10 in wheat, valuable genetic resource in speed programmed crop for 410 variety have been released. Mutant gene pool concept. Who give the gene pool concept? Harlan and DeWitt 1971 give the gene pool concept. Gene pool, what is the mean of gene pool? Suppose there's someone asking you what is the gene pool? Gene pool consists of all the genes. देखिए जीन पूल में क्या होता है कि हमारे पास सारे जीन्स, they are alleles present in all such individuals which hybrid with each other. ठीक है। नेक्स्ट है जीन पूल इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। प्राइमरी जीन पूल, intermating इससे प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलिटी हाइब्रिड, प्रोडक्शन ऑफ फर्टाइल हाइब्रिड, सेम स्पीसीज और क्रॉस रिलेटेड। ये हो गया प्राइमरी जीन पूल। सेकेंडरी जीन पूल पार्शियल फर्टिलिटी क्रॉस विथ GP1 प्लांट related to species. Tertiary gene pool, sterile hybrid of crossing with primary gene pool needs special technique. ठीक है। ग्लोबल लेवल IPGRI supervision by cultivated group of international agriculture research. Consultative group on international agriculture research, Rome, Italy. ठीक है। CGIR 1917 by FAO, Food Agriculture Organization, World Bank. IPGRI International Plant Genetic Research Institute. CGIARI 1954
conducting research and promote international network plant genetic resource. IBPGRI, IBPGR till 1917, 1993, IBPGR 1974 renamed as Biometry International in 2006. National level, NBPGRI ICR 1976 New Delhi, 1970 1946 plant introduction start at IRI New Delhi, 1961 separate division of plant introduction, Dr. H.B. Singh, 1976 NBPGR Agriculture and Horticulture Crops Nodal Agency for activities and service related to plant genetic resource. Quarantine. Next definition is quarantine. What is the meaning of quarantine? Quarantine means keep to material in isolation to prevent the spread of disease present in them to the other material. देखिए क्वारंटाइन तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि जब से कोरोना आया है तो आप सभी, जब से कोरोना ने दस्तक हमारे देश में दी है ना, तो एवरीबडी नोज अबाउट क्वारंटाइन. क्वारंटाइन मीन्स होता है सेपरेट करना, कीप मटेरियल इन आइसोलेशन, मतलब मटेरियल को आइसोलेशन में रखना, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, डिजीज को स्प्रेड फैलने से रोकने के लिए, प्रिवेंट इन देम द अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल में ना डिजीज वो फैले, इसीलिए हम आइसोलेशन करते हैं. मतलब कि एक डिजीज दूसरे इंसान में ना फैल पाए, इसीलिए जो प्लांट होता है उसे हम आइसोलेट करते हैं, उसमें देखते हैं डिजीज है या नहीं, फिर उसके बाद हम फील्ड में ले जाते हैं. डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट 1914 Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage 1946 located in Faridabad. Plant Quarantine Order 2004 NBPGR FRI Dehradun and Botanical Survey of India Kolkata. Okay. Activities in germplasm collection. Collection of germplasm. Activities in germplasm conservation. Collection of germplasm, conservation, evolution and cataloging, multiplication and distribution, utilization. ठीक है. नेक्स्ट है, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डिस्कस collection of germplasm in the next video. So what I studies you, so you understand this point, importance point, which is very important for plant breeding students, because this is the basic term of plant breeding. This term knows every student, should knows every student. That's all for today. Thank you for watching.